शुरू होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन। चैप्टर 13 में हम पढ़कर आए हैं महासागरीय जल। महासागरीय जल में हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल विद्यमान है। इसके साथ साथ अगर हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा के अध्ययन करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 60% है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 80% है। इसी वजह से क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। इसी के साथ महासागरीय जल संचलन, संचलन मीन्स मूवमेंट, गति। महासागरीय जल स्थिर नहीं होता, यह गतिशील होता है। महासागरीय जल को गति प्रदान करने वाले दो कारक हैं। एक फर्स्ट भौतिक विशेषता है। महासागरों की भौतिक विशेषताएं हैं महासागरों का तापमान, महासागरों का घनत्व और महासागरों का खारापन। दूसरा कारक भौतिक विशेषताएं के बाद दूसरा कारक है बाहरी बल। बाहरी बल में सूर्य, चंद्रमा और वायु। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट भौतिक विशेषता है तापमान। हमें पता है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तापमान कम होता जाता है, उसी प्रकार महासागरों में भी महासागरीय सतह से महासागर की गहराई में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तापमान कम होता जाता है। इसी के साथ महासागरों का घनत्व और खारापन भी महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। दूसरा बाहरी बल, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण और वायु के कारण महासागरों का जल गतिमान होता है। इसके आगे महासागरीय जल संचलन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट क्षैतिज, दूसरा लंबवत। महासागरों का जल दो प्रकार से गति करता है, हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, क्षैतिज गति। क्षैतिज गति के अंतर्गत महासागरीय धाराएं और तरंगे विद्यमान है या इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा लंबवत, वर्टिकल गति। वर्टिकल गति में ज्वार भाटा शामिल है। ये दोनों ही महासागरीय धाराएं और तरंगे, ये दोनों महासागरों की क्षैतिज गति है और ज्वार भाटा महासागरों की लंबवत गति है।